बेसल्स फंक्शंस वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत। जनरेटिंग फंक्शन फॉर jn एंड j माइनस n हमको पढ़ना है इसमें, और प्लस एक खास किस्म का एक्सपेंशन देखना है। दिस फंक्शन इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर jn एंड j माइनस n। क्यों? इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उस एक्सपेंशन में z टू दी पावर n का कोफिशिएंट jn होगा और z टू दी पावर माइनस n का कोफिशिएंट j माइनस n होगा। इसलिए इस फंक्शन को jn और j माइनस n का जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। jn ऑफ x इज द कोफिशिएंट ऑफ z टू दी पावर n एंड j माइनस n ऑफ x इज द कोफिशिएंट ऑफ z टू दी पावर माइनस n इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x बाई 2 इंटू जेड माइनस 1 बाई जेड। एक्सपोनेंशियल समझ e टू दी पावर जैसे यहाँ लिख दिया हमने। तो आइए इसको एक्सपेंड करें। तो पहला स्टेप हमने सिंपली लिख दिया है, e टू दी पावर x बाई 2 इंटू जेड इंटू e टू दी पावर माइनस x बाई 2, ये माइनस x बाई 2 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 1। फिर इसको एक्सपेंड कर दिया। ये एक्सपेंशन आपको मालूम ही है। अब इसको और हम इलेबोरेट करेंगे एक्सपेंशन को। देखिए, implies that exponential x बाई 2 इंटू जेड माइनस जेड टू दी पावर माइनस 1, यही है ना, इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस x बाई 2 होल टू दी पावर n इंटू जेड टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। पैटर्न देखो, ये पावर बराबर है, जितना पावर उसी का फैक्टोरियल है। इसी प्रकार से प्लस x बाई 2 होल टू दी पावर n प्लस 1 इंटू जेड टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल फैक्टोरियल प्लस x बाई 2 होल टू दी पावर n प्लस 2 इंटू जेड टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 होल फैक्टोरियल प्लस 1। ये एक ब्रैकेट हो गया इंटू दूसरा ब्रैकेट। दूसरे में भी देखो चल रहा है पैटर्न 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स बाई 2 होल टू दी पावर 2 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस x बाई 2 होल टू दी पावर n इंटू जेड टू दी पावर माइनस n। इसमें ये भी तो आएगा माइनस 1 होल टू दी पावर n इंटू जेड टू दी पावर माइनस n अपॉन फैक्टोरियल n। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चला ना, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे माइनस करना, माइनस 1। देखो कैसे पता चला कि माइनस 1 पे मेन पावर ही लगाए हैं। यहाँ से पता चला ना, ये 2 पावर है तो माइनस 1 पे यहाँ 2 पावर है। माइनस 1 पे 2 पावर माने पॉजिटिव। x बाई 2 पे 1 पावर है तो यहाँ पर माइनस 1 पे 1 पावर है, नहीं नेगेटिव, और इधर 0 पावर वाला हो गया। और आगे बढ़िए, प्लस x बाई 2 होल टू दी पावर n प्लस 1
-1 to the power n plus 1, z to the power minus of n plus 1 upon factorial of n plus 1. एक टर्म और लिखिए, प्लस x/2 होल टू दी पावर n प्लस 2 -1 टू दी पावर n प्लस 2 z टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 2 प्लस 1. ये रहा. दोनों में ही ज़्यादा टर्म लिखा गया है. कारण क्या है? हमें z टू दी पावर n के जब कोफिशिएंट चाहिए तो z टू दी पावर n वाले इस टर्म का ब्लू वाले के इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, तब z टू दी पावर n आएगा. इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो गुणा करो, तब z टू दी पावर n आएगा. इस वाले टर्म का इस वाले टर्म में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब z टू दी पावर n आएगा, है ना, एंड सो ऑन. उसी प्रकार से जब z टू दी पावर माइनस n चाहिए तब इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले में करेंगे, तब z टू दी पावर माइनस n आएगा. इस z टू दी पावर 1 वाले का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या है, ये z टू दी पावर माइनस n माइनस 1 इंटू z टू दी पावर माइनस n आ जाएगा. इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तब z टू दी पावर माइनस n आएगा, और हम सब कोफिशिएंट कलेक्ट करते चले जाएंगे. तो इसकी नंबरिंग कर दिया जाए. ये है एक्सपेंशन 1. एक चीज अभी हम ऑब्जर्व कर लें इसी समय कि जब हम इस ब्लैक वाले ब्रैकेट का ब्लू वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी है, तो पहली बात तो यह है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की एक सीरीज बनेगी. दूसरी बात, z पे पावर्स क्या क्या होंगे. पहली सीरीज के 1 का मल्टीप्लिकेशन दूसरी सीरीज में हम कर देंगे तो देखो गौर से, सारे निगेटिव इंटीग्रल पावर z पर आ जाएंगे. ब्लू वाला 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें जब करेंगे तो z पे सारे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ जाएंगे. 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आएगा, यानी z टू दी पावर 0 भी आ जाएगा. z पे 0 पावर आ गया, यानी z पे सारे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के टर्म आ जाएंगे, z पे 0 पावर वाला टर्म आ जाएगा, z पे सारे नेगेटिव इंटीग्रल पावर वाले टर्म आ जाएंगे. ये अभी ऑब्जर्व कर लो, लास्ट में चल के हम लिखेंगे. हैवी काम होता है सब. छोटा सा बोर्ड है, कितना कहाँ रखें. आगे बढ़ते हैं. नंबर 1, वी वांट टू कलेक्ट कोफिशिएंट ऑफ z टू दी पावर n. पहला काम. बात समझ गए हो, अब लिखना शुरू करो. वी वांट टू कलेक्ट the coefficient of z to the power n. For this we multiply for this we multiply the coefficients of z to the power n, z to the power n plus 1, z to the power n plus 2, so on, in the first bracket with the coefficients of एक ऐसे यहाँ पे और लगा दे, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएट करके लिख रहे हैं. कोफिशिएंट्स ऑफ 1 कामा 1 माइनस z टू द पावर 0, z टू द पावर माइनस 1, z टू द पावर माइनस 2, सो ऑन इन द सेकंड ब्रैकेट. In the second bracket respectively.
Thus the coefficient of z to the power n, thus the coefficient, अब कोफिशिएंट लिखिए क्योंकि सबको प्लस प्लस करके लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n इन द एक्सपेंशन 1 in the expansion 1 is x by 2 whole to the power n into 1 upon factorial n minus x by 2 whole to the power n plus 1 into 1 upon factorial of n plus 1 और into x by 2। कलर के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आएगा। प्लस x by 2 होल टू द पावर n प्लस 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 2। ब्लू वाले ब्रैकेट से क्या क्या निकलेगा? x by 2 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1। समझ गया ना? z टू दी पावर n वाले का मल्टीप्लिकेशन 1 में किए तो कोफिशिएंट क्या निकला? x by 2 होल टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, पहला। फिर इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इस वाले में करना तो माइनस आएगा, ये माइनस लिख दिया। x by 2 होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, ये लिख दिया। और फिर यहां से आएगा, माइनस लिख ही चुके हैं, x by 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 माने x by 2। अब इसमें देखें, x by 2 होल टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 2 लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होना है तो x by 2 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ गया। इक्वल्स टू x by 2 होल टू दी पावर n 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस x by 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, x by 2 होल टू दी पावर n प्लस 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 कहाँ तक पहुँचे? पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा। प्लस x by 2, ये पावर बढ़ जाएगी, होल टू दी पावर n प्लस 4 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 2। अगर हम रिदम पकड़ के चले, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 1 प्लस 1 भी लिख दोगे तो गलती नहीं होगा। अब आप कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n को, 2 टू दी पावर n यही है और ये इतना हिस्सा ले लिए तो बच गया x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन 4 इंटू n प्लस 1। देखो x टू दी पावर n प्लस 2 लिख दिया तो नीचे आएगा 2 टू दी पावर n प्लस 2। 2 टू दी पावर n हटा लिया तो 2 टू दी पावर 2 बचा, 2 टू दी पावर 2 माने 4। और यहां से फैक्टोरियल n हटा लोगे तो यहां n प्लस 1 बचेगा, प्लस x टू दी पावर n प्लस 4 अपॉन 2 टू दी पावर 4 यहां बचा, क्या बचा? और ये फैक्टोरियल 2 वाला 2 बचा और 2 टू दी पावर 4 बचा। इसमें से एक 2 इसको देते 4 हो गया और 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, तो ये हो गया 4.8। फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 2 बराबर होगा n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n हमने बाहर खींच लिया है तो अब यहाँ पे बचेगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 यानी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस 1। और आप डेफिनेशन याद करें, दिस इज नथिंग बट jn ऑफ x। चूंकि इस पूरे बातचीत में n पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए फैक्टोरियल n को हम क्या लिख देंगे? गामा n प्लस 1। तो
आप अगले स्टेप में लिख लेना, हम अब उधर छेड़ना नहीं चाह रहे, हम इसी को फैक्टोरियल एन को यहाँ लिख दे रहे हैं गामा एन प्लस 1, और फिर इसको हम लिख दे रहे हैं जे एन ऑफ एक्स। तो पहली बात हमारी प्रूफ हो गई, प्रमाणित हो गई। उस एक्सपेंशन में z टू दी पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो जे एन ऑफ एक्स होगा। इसी प्रकार से नंबर 2 हम इसी में सेट कर दे रहे हैं आप लोग। We want to collect coefficient of z to the power minus n. For this, we multiply the coefficient of minus n minus of n plus 1 minus of n plus 2 in the second bracket with the coefficients of 1 comma z comma z square and so on in the first bracket respectively. Thus the coefficient of z to the power minus n in the expansion 1 is या आप फिर से लिखेंगे, हम उसी में काम चला लिए। -1 to the power n x by 2 whole to the power n 1 upon factorial n plus -1 to the power n plus 1 upon factorial of n plus 1 x by 2 whole to the power n plus 2 next plus -1 whole to the power n plus 2 upon factorial 2 into n plus 2 whole factorial into x by 2 whole to the power n plus 4 plus so on equals to -1 whole to the power n 1 upon 2 to the power n into factorial n। इतना हिस्सा कॉमन ले लो, यहाँ नीचे से 2 to the power n हटा लिए हैं, इसको हटा लिए, इसको हटा लिए, पहला टर्म बचेगा x to the power n, दूसरा फिर माइनस हो जाएगा x to the power n plus 2 अपॉन 2 to the power 2 बचा यहाँ पे, तो वही 4 इंटू यहाँ पे n plus 1 बचा, प्लस x to the power n plus 4 अपॉन 4.8 इंटू n plus 1 इंटू n plus 2 minus 1 equals to -1 to the power n, और फिर वही चीज है, फैक्टोरियल n को हम लिख दे रहे हैं गामा ऑफ n प्लस 1। अब ये पूरा का पूरा jn है, तो -1 to the power n इंटू jn ऑफ x, और ये बराबर होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, j माइनस n ऑफ x। तो z टू दी पावर माइनस n का कोफिशिएंट कौन निकला? j माइनस n। यही प्रूव करना था। इसके बाद फिर एक नोट लगाएंगे हम, नोट ना कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लें। इस एक्सपेंशन को मिटा रहे हैं। इस पे एक ऑब्जर्वेशन शुरू में ही हम आपको बता दिए थे कि इस एक्सपेंशन में दोनों ब्रैकेट का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जेड पे सारे इंटीग्रल पावर्स आ जाएंगे, 0
पावर भी रहेगा, सारे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के टर्म भी रहेंगे, सारे नेगेटिव इंटीग्रल पावर के टर्म भी रहेंगे। तो ये यहाँ पे हम नोट लगा रहे हैं। नोट, इन द एक्सपेंशन 1 या ऐसे लिखा, एक्सपेंशन ऑफ फलन है, एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन था? एक्सपोनेंशियल x/2 z minus 1/z contains terms of all integral powers of z. Thus we can write A is expansion, exponential x/2 into z minus 1/z equals to so on. इधर से शुरू करना, पीछे से। कोफिशिएंट ऑफ z to the power -2 into z to the power -2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ z to the power -1 into z to the power -1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ z to the power 0 into z to the power 0 प्लस कोफिशिएंट ऑफ z to the power 1 into z to the power 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ z to the power 2 into z to the power 2 प्लस सो ऑन। अब आपको लगेगा कि ये क्या लिख दिए, सारे इंटीग्रल पावर्स लिखने हैं ना, हमको बताने हैं कि जितने भी टर्म हैं उनमें z पे 0 पावर वाला भी टर्म है, z पे सारे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाले भी टर्म है, z पर सारे नेगेटिव इंटीग्रल पावर वाले भी टर्म है। अब आपसे कहते हैं कि जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसको लिखो तो कैसे लिखते हो? ऐसे ही तो लिखते हो, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो लिखा हमने। अब हम -2 से शुरू किए हैं, क्योंकि अब -3 इधर लिखेंगे तो 3 उधर लिखेंगे तब अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा हो जाता, थोड़ी सी कंजूसी कर ली। अब इसी को सिग्मा के रूप में यूं लिख दो, इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ z to the power n into z to the power n, और यहां लगा दे सिग्मा, n वेरीज फ्रॉम -∞ to ∞। बताइए समझ आएगा? माइनस से लेना ना, माइनस पीछे, माइनस बाएं से उधर दाहिने तक। और z to the power n का कोफिशिएंट jn होता है, तो कुल मिला के एक रिजल्ट ही आ गया, एक्सपोनेंशियल x/2 z minus 1/z equals to sigma n varies from -∞ to ∞ jn of x into z to the power n। कोफिशिएंट ऑफ z to the power n jn होता है। तो ये एक रिजल्ट है, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस इन्वॉल्विंग बेसल्स फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस इन्वॉल्विंग, ये चैप्टर और लीजेंडर वाला चैप्टर दो बहुत बड़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस इन्वॉल्विंग बेसल्स फंक्शन। हर्माइड छोटा है, लग्वेरे छोटा है, और हाइपरज्योमेट्रिक भी छोटा ही है।
नंबर 1 कॉस ऑफ, दिखेगा नहीं आपको, हटा है कलर, cos of x sin phi equals to j naught plus twice of j2 cos 2 phi plus j4 cos 4 phi प्लस so on, एक ये है। और नंबर 2 साइन ऑफ x sin phi इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ j1 sin phi प्लस j3 sin 3 phi प्लस j5 sin 5 phi प्लस so on। प्रूफ। स्टार्ट इसी से लेंगे जो अभी भी रिजल्ट आया है। एक्सपोनेंशियल x by 2 into z minus 1 by z is equal to sigma n varies from minus infinity to infinity jn into z to the power n। इसको फैलाया जाए तो अभी हम लोग देखे थे कि सारे इंटीग्रल पावर्स आते हैं। इन सारे इंटीग्रल पावर्स वाले टर्म्स को कुछ यूं सेट करिए। पहला टर्म आप लिखिए जे नॉट का, देखो यहीं पे आपको समझाने के लिए एक छेड़छाड़ कर दे रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर -2 कितना आया था, j -2। कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर -1 j -1। कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 0 j 0। कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 1 j 1। कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 2 j 2 एंड सो ऑन। अब इसमें पहले हम टर्म लिख रहे हैं जे नॉट का, इसके साथ है z टू दी पावर 0 माने 1, तो सिंगल टर्म हो जाएगा j। अब हम लिख रहे हैं z1 और z -1 उठा रहे हैं। आपको एक रिलेशन मालूम है, j माइनस n बराबर होता है -1 टू दी पावर n jn। तो j -1 कितना हो जाएगा, -jn। तो ये हो गया -j1। ये कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 j2 माने j2। इस प्रकार से हम पेयरिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं। चलिए, प्लस ब्रैकेट में zj1 प्लस z टू दी पावर -1 j -1 प्लस z स्क्वायर j2 प्लस z टू दी पावर -2 j -2 प्लस z टू दी पावर 3 j3 प्लस z टू दी पावर -3 j -3 प्लस so on इक्वल्स टू j नॉट प्लस ब्रैकेट में z j1 और j -1 बराबर होगा -j1। तो ये हो गया -z टू दी पावर -1 j1 प्लस z टू दी पावर 2 j2 प्लस z टू दी पावर -2 j2 प्लस z टू दी पावर 3 j3 और z टू दी j -3 बराबर होगा -1 टू दी पावर 3 j3 माने -j3। तो -z टू दी पावर 3 -z टू दी पावर -3 j3 प्लस so on। लॉजिक यहाँ लिखना चाहे तो लिख दे, सिंस j -n इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n jn।
implies that exponential x by 2 z minus 1 by z is equal to j naught plus z minus 1 by z j1, एक एक करके निपट गई, प्लस z स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर j2 प्लस z क्यूब माइनस z टू दी पावर माइनस 3 लिखो, चाहे 1/z क्यूब लिखो, j3 प्लस सो ऑन। इसकी नंबरिंग कर दें 1। लेट z इक्वल टू e टू दी पावर i5 so that 1 by z इक्वल टू e टू दी पावर माइनस i5, z टू दी पावर n इक्वल टू e टू दी पावर i n5, 1 by z टू दी पावर n इक्वल टू e टू दी पावर माइनस i n5, देन z टू दी पावर n प्लस 1 बाई z टू दी पावर n बराबर क्या होगा, z टू दी पावर n प्लस 1/z टू दी पावर n, जोड़िए। इसी का ये कंजुगेट है भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कंजुगेट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। तो ये हो गया ट्वाइस रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ये क्या है, आयलर्स थ्योरम याद करो, ये है cos n5 प्लस i sin n5, तो रियल पार्ट हो गया cos n5, तो 2 cos n5 हो गया। एंड z टू दी पावर n माइनस 1/z टू दी पावर n बराबर z माइनस z बार, कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसी के कंजुगेट को घटा रहे हैं तो आएगा 2i इमेजिनरी पार्ट, तो ये हो गया 2i इमेजिनरी पार्ट होगा sin n5। नंबर 2, एक्सपेंशन 1 रिड्यूसेस टू, हो गया, बस इसको इसमें रख करके रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेना, 2 रिजल्ट ही आ जाएंगे। एक्सपेंशन 1 रिड्यूसेस टू एक्सपोनेंशियल x बाई 2 इंटू z माइनस 1 बाई जेड, देखो यहां से n बराबर 1 रख दो, तो z माइनस 1 बाई जेड बराबर 2i sin 5, 2i sin 5 इक्वल्स टू j नॉट प्लस सॉरी 2i sin 5 इंटू j1 प्लस z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, यहां से n बराबर 2 रख दो, तो 2 cos 2 5, 2 cos 2 5 इंटू j2 प्लस ये देखो इससे आएगा n इक्वल टू 3 रखो, 2i sin 3 5, 2i sin 3 5 इंटू j3 प्लस सो ऑन। बात समझ ली हो ना, केवल कंपैरिजन करना है बस। इंप्लाइज दैट e टू दी पावर क्या बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ix sin 5, ix sin 5 इक्वल्स टू, इधर पहले रियल पार्ट लिखे j नॉट प्लस 2 cos 2 5 j2, इसी प्रकार से आएगा प्लस 2 cos 4 5 इंटू j4 प्लस 1 प्लस आयोटा वाला लिखे 2 sin 5 j1
2 sin phi इंटू J1 प्लस 2 sin 3 phi इंटू J3 प्लस 2 sin 5 phi इंटू J5 प्लस 1। इधर क्या हो गया देखो, cos i थीटा लिखा है, cos i थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा बाई आयलर्स थ्योरम। तो ये हो गया cos ऑफ x sin phi प्लस i sin ऑफ x sin phi इक्वल्स टू जो भी दाहिने तरफ लिखा है डिट्टो, डिट्टो को शॉर्ट में डीओ लिखते हैं, DITTO, डिट्टो माने हूबहू, सेम टू सेम। Comparing real and imaginary parts, we get the required results. Comparing real and imaginary parts, we have cos of x sin phi, पहला वाला, इक्वल टू J नॉट प्लस, इसको अलग कर लिए क्योंकि इसके आगे सारे टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, J2 cos 2 phi प्लस J4 cos 4 phi प्लस so on, एंड साइन ऑफ x sin phi इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिए, J1 sin phi प्लस J3 sin 3 phi प्लस J5 sin 5 phi प्लस so on. These series are known as Jacobi's series. These series are known as Jacobi's series. Thank you. अगले वीडियो में कुछ और। इसी चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये बेसल फंक्शन वाला।